गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम एंड आल्सो सॉल्व अ न्यूमेरिकल व्हिच रिलेटेड टू द सुपरपोजिशन थ्योरम्स। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क में जब कई आपके वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स और बहुत सारे आपके रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हों, तो हम किसी भी एक ब्रांच में, किसी भी एक एलिमेंट में हम करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और पावर की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्किट हमने ली है। ठीक, इस सर्किट के थ्रू हम जो है कि इस सुपरपोजिशन थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। इस सर्किट में हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं, V1 और V2, और इसमें कुछ हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2 और R3। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा R3 रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो इसी के लिए हम अपना ये डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो जिस तरीके से हम थेवेनिन्स थ्योरम में, नॉर्टन्स थ्योरम में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालते थे, थेवेनिन्स वोल्टेज निकालते थे, और नॉर्टन्स करंट में नॉर्टन्स थ्योरम में नॉर्टन्स करंट्स, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इसमें करंट की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक वोल्टेज सोर्स को यूज करते हैं और जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जितने हमारे करंट सोर्स होते हैं उनको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दो ही वोल्टेज सोर्स है। तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि B1 वोल्टेज सोर्स को यूज कर रहे हैं और B2 वाले को हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो तब हम देखते हैं कि हमारा जो R3 रेजिस्टेंस है इसमें हमारी कितनी करंट पास कर रही है। ठीक, तो जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा R2 और R3 है एक दूसरे के पैरेलल में है। फिर इनका जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनेगा वो R1 के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक, तो इसको जब हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसका जो आर इक्विवेलेंस आएगा वो R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। ठीक, तो ये तो हमको आर इक्विवेलेंस मिल गया। फिर हम जो है कि ये देखेंगे कि करंट I1 की वैल्यू कितनी है। ठीक, करंट I1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, I1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंस आया है। ठीक, तो इस तरीके से हम करंट I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, फिर हमको निकालना है करंट की वैल्यू जो हमारा रेजिस्टेंस R3 है, इसमें हमको करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमने करंट I1 की वैल्यू निकाल ली। जब हमको करंट I1 की वैल्यू पता हो गई तो हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। इसमें करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट I1 इंटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको करंट निकालना है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस, उसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है हमारा R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। फिर हम यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको फाइनली R3 की वैल्यू मिल जाएगी V1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। हम इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ठीक, हम अब एक स्टेप को फॉलो कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा B2 वोल्टेज सोर्स है उसको यूज करेंगे और B1 वाले वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, तो देखिए हम सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो हमारा V1 वोल्टेज सोर्स है इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं और इसका हम यूज कर रहे हैं। जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो हम ये देख रहे हैं कि जो R1 और R3 है एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, फिर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो R2 के साथ सीरीज में है। ठीक, तो जब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का सलूशन लेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी मिलेगी। ठीक, फिर हम इसको R2 के साथ देख रहे हैं कि सीरीज में है। ठीक, तो हमारा आर इक्विवेलेंस की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, R2 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम मान लेंगे।
फिर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर I2 डैश की वैल्यू है करंट, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है। तो टोटल वोल्टेज हमारा कितना है V2, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस हमारा है यहाँ से R इक्विवेलेंस इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो हमको I2 की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमको फाइनली क्या निकालना है, I3 डैश की वैल्यू, ठीक। तो I3 डैश की वैल्यू जब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये दोनों हमारा कैसा है, पैरेलल में, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ पर हम यहाँ I3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो जब करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो हमको करंट I3 डैश की वैल्यू हमको मिलेगी V2 इंटू R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, ये हमको मिल जाएगी करंट I3 डैश की वैल्यू। तो हमने क्या किया कि दो स्टेप को यहाँ पर फॉलो किया। पहले स्टेप में हमने V1 वोल्टेज सोर्स को यूज किया, और सेकेंड स्टेप में हमने V2 वोल्टेज सोर्स को यूज करके देखा कि जो हमारा R3 रेजिस्टेंस है, इसमें इधर से कितनी करंट जा रही है और इधर से कितनी करंट जा रही है। दोनों करंट को हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो थर्ड स्टेप में हम करने वाले हैं, दोनों करंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में I इक्वल टू I3 प्लस I3 डैश, तो हम इक्वेशन ए और बी से यहाँ पर I3 और I3 डैश की वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे तो हमको टोटल करंट कितनी R3 रेजिस्टेंस से पास कर रही है वो करंट हमको मिल जाएगी, वो करंट यही करंट होगी, ठीक। तो आई होप कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक। एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि जब हमारे पास किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क में कई सारे एलिमेंट कनेक्टेड हों और किसी भी एक एलिमेंट में हमसे करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू या पावर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी फॉलो करते हैं। जितने हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं उसमें एक वोल्टेज सोर्स का यूज करके पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस में जिसके क्रॉस हमसे करंट की वैल्यू पूछी जा रही है, वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा रहा है या पावर पूछी जा रही है, तो एक वोल्टेज को यूज करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप इन वोल्टेज सोर्सेस को हम यूज करके देखते हैं कि कितनी उसमें से करंट पास कर रही है। जब हम करंट की वैल्यू हमको पता हो गई और वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको आर की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है, तो हम पावर भी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इस थ्योरम को हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है, ठीक। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, फाइंड द करंट अक्रॉस 40 ओम रेजिस्टेंस। हमारे पास एक सिंपल सी सर्किट दी है जिसमें हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं। एक वोल्टेज सोर्स हमारा 10 वोल्ट का है और सेकंड हमारा 20 वोल्ट का है, और कुछ रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट हैं, एक 10 ओम का है, एक 20 ओम का है, और एक हमारा 40 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जो 40 ओम का रेजिस्टेंस है इसी के क्रॉस हमको करंट की वैल्यू निकालनी है कि जो 10 ओम का बैटरी सोर्स है, ठीक, और जो हमारा 20 वोल्ट का बैटरी सोर्स है उससे हमारे 40 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, ठीक, इसी को निकालना है। तो जिस तरीके से हमने डेरिवेशन किया है उसी तरीके से हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम करंट की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है, 10 वोल्ट के बैटरी सोर्स को यूज किया है और जो 20 वोल्ट का बैटरी सोर्स है उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। हमने आपको थ्योरम्स में ही बता दिया है कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स हैं तो उनको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, अगर करंट सोर्स है तो उनको हम ओपन सर्किट करते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 10 वोल्ट के बैटरी सोर्स को यूज किया है। जब हम 10 वोल्ट के बैटरी सोर्स को यूज कर रहे हैं और इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो 20 ओम और 40 ओम का रेजिस्टेंस है ये एक दूसरे के पैरेलल में है। फिर इनका जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम आर इक्विवेलेंस यहाँ से निकाल लिए, ये हमको आर इक्विवेलेंस मिल गया, ठीक। फिर हम करंट I1 की वैल्यू देख रहे हैं कितनी आ रही है, तो I1 इक्वल टू हम बी टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंस टोटल रेजिस्टेंस, तो हमको I1 की वैल्यू इतनी मिल गई। फिर हम जो है कि क्या करेंगे, I3 की वैल्यू निकालने के लिए करंट डिवीजन रूल लगाएंगे।
तो I1 इंटू R2 हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसके अपोजिट रेजिस्टेंस को हम लेते हैं, डिवाइड बाई R2 प्लस R3। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको I3 की वैल्यू मिल जाती है। I3 की वैल्यू मिल गई हमको 0.142 समथिंग, और दशमलव के और अंक तक आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। फिलहाल हम यहीं तक चेक करते हैं इसको। ठीक, तो पहले स्टेप में हमने 10 वोल्ट के बैटरी सोर्स का यूज किया। ठीक, और जो 20 वोल्ट का बैटरी सोर्स था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो का बैटरी सोर्स है उसको यूज करेंगे, और 10 वोल्ट के बैटरी सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पर कोई भी करंट सोर्स नहीं है, इसलिए हम इसको किसी भी एलिमेंट को ओपन सर्किट नहीं करेंगे। ठीक, तो 10 ओम और जो है कि 40 ओम का एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक, फिर इसके बाद इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 20 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो फिर देख रहे हैं हम इसका आर इक्विवेलेंस यहाँ से निकालेंगे। आर इक्विवेलेंस को सॉल्व करेंगे इन सारी वैल्यू को पुट करके, तो आर इक्विवेलेंस की वैल्यू आ जाएगी 28 ओम। ठीक, फिर हम यहाँ से मान लिए कि यहाँ से जो करंट पास हो रही है I2 डैश, और जो 40 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पास हो रही है वो I3 डैश है। ठीक, तो फाइनली हमको I3 डैश की वैल्यू चाहिए। तो I3 डैश की वैल्यू के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, I3 डैश की वैल्यू के लिए I2 इंटू जो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस है, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। ठीक, और डिवाइड बाई 10 प्लस 40 ओम। तो फिर जब I3 डैश की वैल्यू आप सिंपली सॉल्व कर रहे हैं तो जितनी I3 की वैल्यू आई थी उतनी ही I3 डैश की वैल्यू आ रही है। ठीक, तो I3 की वैल्यू आपने निकाल ली पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, I3 डैश की वैल्यू निकाल ली। तो हमने ये देखा कि जो 10 ओम का बैटरी सोर्स था उससे कितनी करंट इसमें जा रही है, और जो 20 ओम का बैटरी सोर्स था उससे इसमें कितनी करंट जा रही है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों करेंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो जब दोनों करेंट्स को ऐड कर दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू हमको मिल रही है 0.286 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे एम्पियर हमने नहीं लिखा है, ठीक, एम्पियर होगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने थेवेनिन्स थ्योरम से यूज करके करंट की वैल्यू निकाला था, नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके करंट की वैल्यू को हमने निकाला था, लोड करंट, उसी तरीके से हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके भी करंट की वैल्यू को निकाला। तो हम इन तीनों थ्योरम्स के बेसिस पे ये देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। तो जब भी हम हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलती है तो हम क्या करते हैं, इजीली इन थ्योरम्स की हेल्प से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोग को अगर इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, और जिस टॉपिक को आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही है उसको आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर इस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, सर इससे रिलेटेड आप वीडियो जो है कि हमको प्रोवाइड कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए पूरी हेल्प करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने क्लासमेट और दूसरे बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक आपकी हेल्प मिल सके और मेरी हेल्प वहाँ तक पहुँच सके। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपना जो है कि दूसरों तक पहुँचाने में हेल्प कीजिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।